हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे हम लोग उठ चुके थे, सुबह के बजे हुए हैं 7। चाय पानी हम लोगों ने एक बार तो पी लिया है, उसके बाद हम लोग लग गए थे सफाई में। तो जैसे कि आपको पता ही है कि सफ़ेदी चल रही है, वाइट वॉश चल रहा है घर में। तो ये वाला रूम हो गया था क्लीन, बस इसके अंदर सामान जो था वो अंदर तो रख दिया था लेकिन सेट नहीं किया था, क्योंकि इसमें ऊपर टांट पे रखना पड़ता था, तो वो मेरी बहन से अकेले नहीं हो पाता। दूसरे ये कट्टे थे जिनको साइड में लगाना था, फिर संदूक वगैरह थी। तो सुबह-सुबह हम लोगों ने ये सारा काम निपटा दिया, क्योंकि अभी थोड़ी-सी ओस वगैरह है, धुंध है, तो बाकी के काम तो हो नहीं सकते। तो पहले यही काम निपटा लेते हैं। तो सारे बक्से थे वो हमने सेट कर दिए यहाँ पे, और सामान जो ऊपर रख सकते थे वो भी रख दिया। इसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि जितने भी रूम थे उन सबकी सेटिंग तो हो चुकी है। बाकी फाइनल सेटिंग तो जब सारे रूम्स में हो जाएगी व्हाइट वॉश तभी होगी। तो अंदर की अभी तो एक बैठक बची हुई है, एक बरामदा, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई। एक लेटरिन बाथरूम भी बचा हुआ है। इसके बाद हो गया था खाना बनाने का टाइम, तो सब लग गए थे अपने अपने कामों में बाहर आके। और मम्मी मेरी आज डालेंगी चूल्हा दोनों, तो अपना मिट्टी देखते हुए घूम रही है कहाँ से कौन सी मिट्टी लेनी है। इसके बाद मैं लग गई थी यहाँ इधर की झाड़ू निकालने। खाना पीना हम लोग अभी खाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि हम सब ने लड्डू खा लिए थे गोंद के, चारों पांचों ने, बच्चों ने भी, मम्मियों ने भी, और हमने भी। पापा ने खाए थे बिस्किट, क्योंकि पापा लड्डू नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो हम लोगों ने तैयारी कर ली थी खाना बनाने की। गाजर वगैरह था, पालक काटनी थी, वो मम्मी वगैरह ने काट दी थी। और क्योंकि हर्ष के पापा थे वो गए थे, तो उनके लिए खाना फिर बना दिया था। जल्दी निकल गए थे वो, उन्हें कार लेने जाना था। तो यहाँ पे ये अभी थोड़ा सा मौसम हो गया है सही, तो मैंने सोचा कि झाड़ू लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि सूखा सूखा हो गया ना, तो झाड़ू अच्छे से लग जाएगी। गीले में झाड़ू अच्छे से लगती नहीं है। तो बाहर का सारा काम हो चुका है, अंदर का भी ऑलमोस्ट सारा काम ही डन है। तो अभी बस खाना खा रहे हैं। तो 11 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, 11 या 12 बज रहे होंगे। तो अभी पापा ने भी खा लिया था खाना, पापा का तो पहले ही बना दिया था। फिर हम लोगों ने इतना ही आटा लगाया था जीजू का जल्दी जल्दी में, तो उसमें पापा का और उनका बन गया था। फिर दोनों हमारे डॉग्स रह गए थे, उनके लिए बनाई, फिर हम सब ने अपने लिए बनाई ली।
तो फिर बार-बार कौन बनाएगा? तो यहाँ पे रायता था गाजर पालक का, साथ में लस्सी, दही, घी। तो खाना खा लिया सबने, उसके बाद टाइम आ गया था गेहूँ पिछोड़ने का क्योंकि हम लोग आटा पिसवाएँगे। तो ये वाले गेहूँ थे, ये टंकी के पास गब्बर को बाँधा ना, तो गब्बर ने टंकी का मुँह खोल दिया। तो ये सारे गेहूँ नीचे गिर गए, उस वज़ह से उनमें कंकड़ ज़्यादा हो गए, तो अभी इनको साफ करेंगे। और यहाँ मम्मी देने जा रही है डोली, तो मम्मी बोली कि बैग दे दे, उसमें डाल के दे आऊँगी डोली। तो मैंने कहा यही दे अंकल को, बोल दे कि हम कंबल दे रहे हैं। ऐसे मज़ाक कर रहे थे, तो हम अंकल की रिएक्शन ले रहे थे यहाँ पे खड़े होके। जो हमारे कारपेंटर थे वो भी हँस रहे थे कि ताई कहाँ जा रही है, आराम से जाना, पहुँच के फ़ोन कर देना। तो ऐसे मज़ाक चलता रहता है। इसके बाद हम लोग लग गए थे गेहूँ साफ करने में और इनमें इतने सारे कंकड़ हो गए थे। वैसे कंकड़ है नहीं हमारे गेहूँ में, लेकिन ये जब नीचे गिर गए ना, तो नीचे कुछ था नहीं, तो उस वज़ह से कंकड़ ज़्यादा हो गए इसमें। तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया साफ करने में। वैसे हम लोग फिर ये भैंसों को डाल देंगे, खुद नहीं खाएँगे क्योंकि 1-2 कंकड़ तो फिर भी रह ही जाते इतना साफ करने पे। और आज का तो शेड्यूल ही हमारा इतना वो था, बिज़ी था, सुबह उठने के बाद एक बार भी नहीं बैठे हम लोग, सेकंड के लिए भी नहीं बैठे। क्योंकि एक तो काम इतने सारे थे, ऊपर से कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, तो उस वज़ह से फिर बहुत बिज़ी रहा। फिर चूल्हा डाला, लड्डू डाले तिल वगैरह के। तो मान लो कि पूरा दिन ही ऐसे निकल गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया, कहाँ नहीं। और यहाँ पे आ गए थे मेरे चाचा हमारे गाँव से। तो सकरात है, तो हमारे इधर सकरात देते हैं, सबके इधर ही देते होंगे बेटियों के यहाँ जाके। तो वो सकरात लेके आए थे जिसमें था केला, मूँगफली, गज्जक, रेवड़ी ये सब। तो फिर मैंने लाके मम्मी को दे दिया और यहाँ पे दोनों मम्मियाँ सेक रही हैं धूप और हम लोग लगे हुए हैं लड्डू बनाने की प्रक्रिया में। और जो भी आ रहा है तो उनको चाय पानी दे रहे हैं। हमारे तो बर्तन ही खत्म नहीं हुए सुबह से, एक बर्तन, एक झाड़ू। तो ये कंटिन्यूअसली सुबह से शाम हो गई चलता ही रहा। पता नहीं कितनी बार ही हम लोगों ने झाड़ू निकाली होगी, याद ही नहीं है, क्योंकि एक तो सर्दियाँ हैं तो बाहर से मिट्टी इतनी आती है, शूज़ के लग-लग के, चप्पलों से लग-लग के। दूसरा ओस गिरती है तो फिर झाड़ू लगती नहीं है, कहीं-कहीं मिट्टी रह जाती है। व्हाइट वॉश चल रही है तो उस वज़ह से भी मिट्टी रह जाती है। और बर्तन तो इतने थे, पता नहीं कभी कोई, कभी कोई, कभी उसकी चाय के, कभी उसकी चाय के, परेशान हो गए। तो यहाँ पे अबुल आया था बाहर से संदेशा लेके कि चाय बना दो। तो यहाँ पे अंकल बैठे हैं बाहर, तो उनके लिए हम लोग चाय बनाएँगे, पानी वगैरह उनको दे दिया है। तो यहाँ पे चाय बन के हो चुकी थी रेडी, तो बाहर कोई टेबल नहीं थी, तो मैंने बोला हर्ष को जा स्टूल लेके जा, मैं बाहर यहाँ से ये सब खाने का सामान लेके आती हूँ। तो वो बाहर ही बैठे थे पापा के पास। तो यहाँ पे बाहर तो चाय दे दी थी, बाकी मैंने तो थोड़ा बहुत ही चाय पिया होगा, 1-2 घूँट पी नहीं क्योंकि मन नहीं था, खाना खाया था अभी। उसके बाद चाय पिए, तब तक ही धूप में बैठे थे ये लोग। और थोड़ी देर शेरू के साथ मस्ती की, वो भी 1-2 मिनट का ही मस्ती होगा, क्योंकि ये आके बैठ गया था। और अभी ये दूसरा दरवाज़ा लग गया ना, जहाँ पे मेरी बहन बैठी है, तो यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा हुआ है। तो शेरू अब इस बाईपास वाले दरवाजे से आता है, क्योंकि उस वाले दरवाजे पे तो गब्बर है ना, तो वो आने नहीं देता। भौंकने लगता है, जब भी इसको अंदर देखता है या हमारे पास देखेगा ना, उसकी भौं-भौं स्टार्ट हो जाती है। पूरे दिन यही चलता है, भैंसों को देख के स्टार्ट कर देगा। फिर यहाँ पे आ गया था मेरे ताऊ का लड़का। तो यानी कि कल 2-2 मेहमान हमारे घर आए, 2-2 सकरात आई हमारी। एक ताऊ का लड़का है, एक मेरा चाचा आया। तो यहाँ पे ये अकुल का रिश्ते में मामा लगता है, क्योंकि हमारा तो भाई हो गया ना। तो फिर इनके लिए चाय पानी बनाया। और चाय तो हमारे इधर पता नहीं कितने बार बनती है दिन में, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। फिर उसके बर्तन, फिर एक की बनेगी तो सबकी बनेगी। 8-10 कप हो जाते हैं डेली के, फिर उनको धोना, ट्रे वगैरह काफ़ी कुछ काम हो जाता है। फिर भाई के लिए चाय पानी बनाया। और फिर यहाँ पे मम्मी थी नहीं, मम्मी खेत में जा रही थी, फिर मैं मम्मी को बुला के लेके आई। पास वाले खेत में ही गई थी घास लेने। तो यहाँ पे फिर मैं मम्मी को बुलाने गई तो मम्मी लुगड़ी लेके नहीं गई थी, तो मैं घास किस में लेके आती। फिर हम दोनों बहनें जा रहे घास लेने के लिए, जो मम्मी छोड़ के आई थी उसको। और अभी टाइम हो रहा होगा 2:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा। तो ये छोटा-छोटा पालक था, तो इन सबको उखाड़ के मम्मी ऐसे पटक गई थी, तो बोली कि ले आ अभी, फिर इसको सूखने में भी टाइम लगेगा क्योंकि इसके अंदर मिट्टी है, जड़ से उखाड़ा है ना इसको। तो इधर के मैंने फिर 2-2 चक्कर लगाए, क्योंकि एक बार मैं मम्मी को बुलाने आई यहाँ पे, दोबारा अभी घास लेने आ रही हूँ। मैंने सोचा हाथ में ले जाऊँगी, तो मम्मी बोली छोटा-छोटा बहुत है, हाथ में नहीं जाएगा, गिर जाएगा नीचे। तो एक मेहनत तो करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा दोबारा। और देखो सरसों के खेत कितने अच्छे लग रहे हैं ना, पूरा येलो-येलो हो रखा है, तो काफ़ी मज़ा आता है देख के। हरियाली के बीच रहना कितना अच्छा सुकूनदायक होता है ये सारा।
तो अभी एक कुड्डा और आगे गिरा हुआ है, उसके बाद हम लोग चल देंगे अपनी सुदामा वाली पोटली उठा के। और ये घर के बिल्कुल सामने वाला खेत है, यहाँ पे ही निकाली थी मम्मी ने घास। और शेरू हमारे साथ आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी हम लोग खेत में थे तो हमने देखा कि जेसीबी आई है घर पे। तो हमने सोचा पता नहीं कौन सा गड्ढा खुदवाएंगे, ये तो भागे ही जा रहा आगे। तो ये कोई सिलेंडर लेने आए थे, जेसीबी गांव की है हमारे। तो सिलेंडर लेके वो लोग चले गए, फिर घास लाके हम लोगों ने फैला दी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आ रखी थी धूप, और धूप में इसकी मिट्टी सूख जाएगी तो फिर इसको झड़का झड़का के काट लेंगे। क्योंकि जो मिट्टी वाली घास होती है वो भैंसों को नहीं डाल सकते, उनका पेट चल जाता है, यानी कि उसको लूज मोशन हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे काटने लगे थे भैंसों के लिए घास। सिर्फ भैंस के लिए काटेंगे क्योंकि छोटी पाड़ियाँ हैं, वो तो वो सब खाएंगी। और भैंस को हम ये वाली घास डालते हैं, भैंस को, हाँ, क्योंकि भैंसों के भी नखरे होते हैं ना खाने पीने के। तो यहाँ पे भी देख सकते हो शेरू आगे ही खड़ा है पूंछ लहराते हुए, और उसकी पूंछ की हवा इतनी जोर जोर से लगती है जब ये पूंछ ऐसे लहराता है। तो मेरी बहन बैठी है ना, तो उसके साथ ही मस्ती कर रहा है ये। फिर यहाँ पे चाचा बाहर बैठे थे, पहले तो पापा के पास, फिर आ गए थे अंदर मम्मी से बात करने के लिए। तो ऐसे ही इन लोगों की चल रही थी बात, और बोल रहे थे कि अब तो आती नहीं है भाभी, भूल गई गाँव का रास्ता। तो मम्मी कह रही थी शाना मेरा तो मन लग गया वहाँ पे, मेरा मन नहीं करता अब उधर आने का। इसके बाद फिर बन गई थी दोबारा से चाय, और यहाँ पे कर रहा जा रहा है गाजर पाक को गर्म, यानी कि जो गाजर का हलवा है उसको। तो बस ये लास्ट है, इसके बाद सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो फिर ज़्यादा दिन रखेंगे ना तो ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे मेरी बहन ने कर दिया था बड़ा कांड, ये डालने लग रही थी गोंद के लड्डू, तो इससे बिखर गया था घी यहाँ पे। तो मैं आई तो लगी पड़ी थी यहाँ पे, हाथ पैर फुल्ले पड़े थे, क्या करूँ क्या करूँ। मैंने कहा करवाती हूँ मैं भी साथ में तेरे। तो ये बिनोले हैं जो भैंसों को डालते हैं हम। तो इनसे जब हमको चिकना पोंछते हैं ना, तो ये सारे सोख लेते हैं उस चिकने को, रुई की तरह ही होते हैं, इनके अंदर दाना होता है, तो इसलिए ये उठा के लाई। और ये देखो घी के चिट्टे ऊपर तक चले गए, क्योंकि घी की डोली नीचे से गर्म होना स्टार्ट हुई थी, तो इसने चम्मच मारे तो ऊपर उछल के आ गया, वो भी फैल गया हर जगह। तो ये मैंने सारा उंगलियों से समेटा घी। मैंने कहा कि या तो भैंस के चाट में डाल देंगे या और कुछ कर लेंगे, घी अच्छा ही है। तो ये वाली डोली थी, तो यहाँ पे है सत्यानाशी डोली और इसके बिनोले। फिर एक बार तो बिनोलों से साफ कर ली हमने सारी टाइलें, उसके बाद ये विम बार लेके उसने विम बार लगाया, फिर मैंने जो कपड़ा था उससे सारी चीज़ें साफ की। वैसे इतना तो नहीं गिरा, लेकिन जितना भी गिरा उससे ना पूरा हर जगह छींटे छींटे हो गए, और इतने सारे छींटे हो गए कि हमें 15 से 20 मिनट लग गई इस सबको साफ करने में, आफत सी आ गई थी मान लो। और फिर फाइनली यहाँ पे गले ये तिल के लड्डू। तो जो तिल के लड्डू थे कैसे बनाए, क्या क्या हमने किया, तो उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी व्लॉग पहले से इतना लंबा हो गया। और यहाँ पे चूल्हा वगैरह भी बनाया था मम्मी यार ने, तो चूल्हे की वीडियो भी मैं अगली ही व्लॉग में डालूंगी, नहीं तो व्लॉग बहुत सारा लंबा हो जाएगा और फिर बोरियत सी होने लगेगी आप लोगों को। तो यहाँ पे जितने भी चिकने बर्तन थे उनको मैं लेके आ गई थी बाहर, क्योंकि यहाँ पे चाट है ना गरम गरम, तो इसमें सारी चिकनाहट इनकी उतर जाएगी। तो लड्डू वगैरह हम लोगों ने डाल लिए थे, सामान समेट के सारा रख दिया था। इसके बाद ये साफ कर दिए बर्तन, और मैं लगा देती हूँ यहाँ पे झाड़ू। सारे घर में मैं दोबारा से झाड़ू लगाऊंगी, और सुबह से तो पता नहीं कितनी बारी लगा लिए। उसके बाद हम लोग डालेंगे चूल्हा, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। और अभी भी शाम के कितने बज रहे होंगे, 5 के आसपास का टाइम तो हो ही रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ 5 हो गया, मम्मी दूध लेने जा रही ना, तो 5 बज ही गए। और फिर इसके बाद हम लोगों ने वहाँ से आके भैंसों को चारा वगैरह भी डाला, खेत से जब घास लेके आई थी तब। फिर गोंद वगैरह डाला तो काफ़ी टाइम चला गया उसमें, फिर बर्तन वगैरह चाय वगैरह।
तो अभी सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद हम लोग लग जाएंगे अपना चोला डालने में। फिर कपड़े भी थे ऊपर, वो सब भी उतारने थे क्योंकि मौसम अब थोड़ा सा ठंडा होने जा रहा है। तो जो सूखे सुखाए कपड़े थे वो भी अब सिले सिले से लगेंगे क्योंकि आज तो अच्छी खासी धूप थी और हवा भी चली थी, तो कपड़े अच्छे से सूख गए थे। तो यहाँ पे मैंने मेरी बहन को खड़ा कर दिया, मैंने कहा मैं ऊपर से फेंक रही हूँ तो वो लपेट लियो, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे नहीं होया जाएगा। तो जो सूखे हुए थे वो तो सारे मैंने उसको दे दिए थे, गीले एक दो ही थे उनको मैंने अंदर टांग दिया। अंदर ऊपर रूम है ना, तो उसके अंदर टांग दिया कि सूख लेंगे पड़े पड़े यहाँ पे। और जो छोटे कपड़े थे उनको हमने सामने एक स्टैंड है हमारी गाड़ी का ही था, रूफ, उसके ऊपर टांग दिया था। तो यहाँ पे छोटे वाले कपड़े फिर मैं उसको नीचे ही देख के आई क्योंकि वो सारे इधर उधर गिर जाते। फिर मैं दोबारा आ गई थी ये पत्थर लेने के लिए क्योंकि मम्मी ने रखे हुए थे चूल्हे के लिए, छाट के गई थी कि कौन कौन सी टुकड़ियाँ चाहिए उनको चूल्हे में। तो यहाँ पे फिर ये ले जाके मैंने रखी, जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए होता था वो सारा मैंने मम्मी को दिया। और आप देख सकते हो शाम का टाइम, और यहाँ पे जो ये वाइट वाइट पल्लर से दिख रही है ये रहे, आगे वो दो खेत है उनमें भी दिख रहे। तो इनके नीचे उगा रखी हैं सब्जियाँ। सब्जियाँ कौन सी हैं वो मुझे नहीं पता, बस इतना ही पता है सब्जी है या गेंदे हैं, दो चीजें हैं इनमें। तो इसको सर्दी से बचाने के लिए ऐसे कवर किया हुआ है। यहाँ मम्मी ने अपना कार्यक्रम कर दिया था शुरू चूल्हा डालने का। तो 4-5 पत्थर ले लिए, इनके ऊपर बड़ा पत्थर रख के फिर उन्होंने चूल्हा डाला। तो चूल्हे की वीडियो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बज रहे शाम के 6:30। तो अभी हो गया है सर्दी का टाइम, तो भैंसों को कर देते हैं अंदर क्योंकि हल्की हल्की हवा चलने लगी थी। तो पापा बोले कि अंदर कर दो क्योंकि सुबह से गीली मिट्टी है उसके अंदर खड़ी है, बीमार हो जाएंगी। तो हमने सबको ला दिया अंदर, और ये ऐसे भागी आती हैं, जब अंदर आती हैं तो दनादन करती हुई, क्योंकि अंदर इनको मिलता है खाने को 3 बजे मिलता है, उसके बाद फिर इनको अभी मिलता है, तो इसलिए ये भागी दौड़ी आती हैं। तो यहाँ पे ये जो पल्ली थी करती है मम्मी ने नीचे, जिससे इनको सर्दी नहीं आएगी। और भैंसों की तो सांस ही इतनी गर्म होती है कि रूम इतना गर्म हो जाता है, लगती भी नहीं है सर्दी यहाँ पे। तो ये 2 पल्लियाँ अंदर से कर दी, एक बाहर से कर देंगे, दरवाज़ा बंद हो गया तो सर्दी का इंतजाम हो गया, इनका नहीं जाएगी। और यहाँ पे ये गब्बर साहब है, इनको भी लेके जाना है अंदर। तो अभी पापा ने जला दी थी चाकी। तो यहाँ चून पीसना था, एक तो गेहूं का एक बाजरे का। तो पापा कह रहे थे पीसना तो तुम्हारा हुआ नहीं है और कह रहे हो कि चाकी चला दो चाकी चला दो। मैंने कहा आप चलाओ तो सही, पीसना तो हो जाएगा फटाफट। तो यहाँ पे पहले मैंने बाजरे का पीसना करके दिया। जब इनको साफ करके हम अच्छे से पछोड़ वछोड़ के देते ना तो उसको पीसना करना बोलते हैं हमारे हरियाणवी में। तो यहाँ पे मैंने एक छाछ लिया है, दूसरा छालना लिया है, इसकी हेल्प से मैंने कर दिया सारा साफ। तो पापा बोले बाजरे का कम है, बाजरे का और करो। तो फिर पापा यहाँ बाजरे का थोड़ा सा और कर रहे थे, क्योंकि हम लोग तो अपने खाने के लिए लेके जा रहे थे बाजरे का आटा। ये लोग कह रहे थे हम नहीं खाएंगे, तो हमने उसी हिसाब से किया फिर। और यहाँ पे चाकी थी, उसका बार बार पटा उतर रहा था। और अभी देख सकते हो सुबह से मैं अभी नहा के आई हूँ और टाइम हो रखा है 8:45 बजे का, क्योंकि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, कब चला गया दिन पता ही नहीं चला। तो अभी फिर मैं फाइनली नहा के आई, क्योंकि 1 घंटा तो मेरा पीसना करने में ही चला गया। गेहूं का किया, फिर दलिए का किया, बाजरे का किया। और देखो टाइम 9 बजने में 15 मिनट है। तो थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग किया और फिर आ गई थी खाना खाने। और पानी इतना गर्म था जलता हुआ कि मज़ा आ गया नहा के। सारी थकान दिन भर की उतर जाती है एकदम से। तो यहाँ पे हमने बनाए थे आलू मटर, उसमें डाल लिया थोड़ा सा घी, हरी मिर्ची, साथ में नींबू का अचार, खीरे, रोटी। और खाना खा के फिर हम लोग करेंगे लोहड़ी सेलिब्रेशन। वैसे हमारे इधर लोहड़ी का कोई सेलिब्रेशन होता नहीं है, हम लोग तो वैसे ही आग जला के बैठेंगे, क्योंकि मेनली तो ये पंजाबियों का फेस्टिवल होता है ना, तो कैसे क्या करते हैं उन्हीं लोगों को पता है। हम तो बस अपना ऐसे ही आग जला के थोड़ी देर बैठ जाएंगे, गपशप कर लेंगे, मूंगफली खा लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सारा इंतजाम मैंने करके रखा हुआ था लकड़ियों का। ये बड़ी लकड़ियाँ थी तो मैंने कुल्हाड़े की हेल्प से छोटे छोटे इनके टुकड़े किए और फिर एक तब्बर में भर के रख दिया था। माचिस, चिमटे वगैरह सब रख दिए थे कि जब जलाने आएंगे तो सब एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों ने पता नहीं कौन सा बटन दबा दिया इन्वर्टर वाला, तो सारे घर की लाइट कट गई। फिर मैं लाइट ऑन करके आई, तब हम लोगों ने यहाँ आग जलाई। और हवा इतनी चल रही थी कि आग भी ठीक से जल नहीं पा रही थी, आंखों में धुआं जा रही थी। स्टार्टिंग में जलने में थोड़ी सी आनाकानी की इसने, क्योंकि और फाइनली यहाँ पे आग लग चुकी है। उसके बाद सबके लिए कुर्सियाँ थी, इनका इंतजाम किया, पाटा चौकी जो भी थे सब ला ला के बच्चों से रखवाए।
और हम लोग सेकेंगे हाथ। और वैसे तो धुआं आ रही थी आंखों में क्योंकि हवा चल रही थी ना तब। इसके बाद यहाँ बच्चों ने चला दिए थे गाने। मैं तो मना कर रही थी तो कह रहे नहीं मम्मी चलाऊंगा। अकुल कह रहा था मुझे डांस करना, बट किया नहीं इसने। इसके तो नाटक होते हैं। और मैं यहाँ पे खड़ी इसलिए थी क्योंकि पापा अभी आटा पीस के आए थे, तो पापा को खाना देना था। इस वजह से मैं खड़ी थी क्योंकि पापा हाथ मुंह धो रहे थे, तो उनको खाना दे के आऊँगी। इसके बाद हम लोगों ने किया चारों ने थोड़ा सा डांस। बच्चे चले गए थे अंदर। तो हम लोगों ने बस डांस कर लिया था, ज़्यादा डांस नहीं किया था, 5-1 मिनट किया होगा। इसके बाद हम लोग बैठ गए थे चर्चा पे। तो यहाँ पे सबने भूतनी वाले किस्से पे चर्चा की, कब किसने कहाँ भूतनी देखी। तो मम्मी वगैरह ने देखी थी, हम लोगों ने तो अभी देखी नहीं है। तो ये सब वही बता रहे थे अपने पुराने किस्से, डायन क्या होती है, कैसे आती है। दूसरे हमारे इधर गीदड़ आते हैं, तो गाँव में जिनको गादड़े बोलते, तो हमारे घर के आसपास से भी निकलते, तो उन्हीं की आवाज़ आ रही थी। उनके ऊपर बात कर रहे थे हम लोग, हु ऐसे कुत्तों की तरह रोते वो। तो चलिए कर देते व्लॉग का एंड यहीं पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज का दिन हमारा पूरा ऐसे ही बिजी गया, पूरा बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि एक तो गेस्ट आते गए, ऊपर से इतने सारे काम थे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। यार भी बोले बाजक्षण का राशि आदमी एक्सपीरियंस पूरा गया हो फिर चिकन का कर लग गया फिर यो सरना हो किसी यो सरना यो वो वाट मचा दिया ना जड्डी के रास्ते में डाल ले निधर से हां तो पहाड़ है ना वो पहाड़ का रास्ता पहाड़ में बस अब दो पे सड़क वहां से पिल्ला भी खाएगा गदड़ा पिल्ला से टटाने निधर पिल्ला खा ले जी सब की लेट आई की पर वो बैठ नहीं आदमी को बोलो वो फुल गए ना सच सुन ना बंद क्यों होएगा ये नहीं रुक रुक बोल ली थी अब लोग डाइनिंग बोले लगता है कि खमा सांस ना ली बेचारा मंदिर की वही थी ना फिर आदमी खाई थी